कांग्रेस के दफ्तर गए थे और आपको बुलाया गया था, क्या मकसद से बुलाया? हमें बताया गया था कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं बेंगलुरु सेंट्रल के लिए, तो आके अपने उम्मीदवार के कैंडिडेट के जो एप्लीकेशंस हैं तो एप्लीकेशन सबमिट करो करके अपने जो इंचार्ज हैं सेंट्रल के बोसराज साहब उनके हाथ हैंड ओवर करो पूरा बायोडाटा, और जितने भी अपने फॉलोअर्स हैं उनसे लेटर दिए। क्या डिस्कशन है? डिस्कशन ऐसा नहीं कि बोले यहाँ से बात कर को, हमारा काम क्या है कलेक्ट करना, कलेक्ट कर को सबकी ओपिनियन ले को हमें हाई कमांड देती। अब आखिरी तक भी बेंगलुरु सेंट्रल के कैंडिडेट के हैसियत से फाइट करते हैं? 2014 से मैं फ़ाइट करके आ रहा हूँ बेंगलुरु सेंट्रल के लिए। रिजवान भाई पहली बार आए ना, तभी भी मैं फ़ाइट किया था। जब जाफ़र शरीफ साहब थे मरहूम, तभी भी मैं पूछा था, क्योंकि बेंगलुरु सेंट्रल ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। पहले बेंगलुरु नॉर्थ थी, ये नॉर्थ और साउथ थी, तो खुसूसन 35 साल जाफ़र शरीफ साहब बेंगलुरु नॉर्थ से जीत के आते रहे। तो उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद बेंगलुरु सेंट्रल बनी, तो तब से मैं पूछ रहा हूँ, जब से डिलिमिटेशन बनी तब से मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन सांगलियाना साहब को 2009 में दिए, तो वो तब भी हारे हमें। तब ज़मीर साहब, सांगलियाना साहब और पीसी मोहन खड़े थे। तो उसके बाद कभी भी कांग्रेस यहाँ जीती नहीं। अच्छा, बेंगलुरु सेंट्रल ही आपको क्यों सेलेक्ट करा? बेंगलुरु सेंट्रल क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का बाशिंदा हूँ, और महादेवपुरा जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 6 लाख वोट है, वहाँ से मैं आता हूँ। और हर हमेशा महादेवपुरा से कांग्रेस की हार हो रही है, उसकी वजह से इस बार मैं महादेवपुरा से खुद मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और जीतने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त एस्पिरेंट कितने हैं बेंगलुरु सेंट्रल? मुझे जहाँ तक एस्पिरेंट दिखे, मुझे लग रहा मैं अकेला ही एस्पिरेंट्स हूँ जो सीरियस हो। अगर पार्टी जीतना है तो सर्वे कराए, सब लीडर्स के पास पूछे कि कौन है, कितने भी होने दो कैंडिडेट, लेकिन कैंडिडेट की क्या बैकग्राउंड क्या है, जीत सकता है क्या आवाम में। देखो, सिर्फ माइनॉरिटी वोट से मैं जीत नहीं सकता। जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के साथ लेके चलना है माइनॉरिटीज़, तभी बेंगलुरु सेंट्रल में एमपी माइनॉरिटी एक एमपी बन सकता है। विदाउट सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी कोई एमपी नहीं बन सकता। क्या एजेंडा पर आप टिकट पूछ रहे हैं और क्या एजेंडा पर आप इलेक्शन? देखो एजेंडा, देखो बेंगलुरु के अंदर आज देश की हालात पता है, आप आने वाले 2024 की हालत को आपको पता है। और कर्नाटक में पिछली दफ़ा हमारी एक ही सीट थी, 25 सीट वो जीते थे, एक इंडिपेंडेंट जीते थे, एक सुरेश अपने जो बेंगलुरु रूरल के थे वो जीते, और इसके बाद हासन से देवेगौड़ा बेटे जीते थे। तो इस बार बेंगलुरु में तीन टिकट है, जो नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। और अक़लियतों के लिए मुझे लगता है कर्नाटक के अंदर यही सीट सेफ़ है आज के हालात में। अगर सब एमएलए मिल के काम करे, जो एमएलए की पैटर्न की वोटिंग हो गई ना, हमें 63,000 हमारी आज लीड है। 5 एमएलए का जो वोट आप लेंगे ना, तो 63,000 वोट हमें आगे हैं। कितने कांग्रेस के एमएलए? 5 कांग्रेस के एमएलए हैं, 3 बीजेपी के हैं। जी हाँ। अच्छा, एमएलए से आपका ताउन करेंगे क्या? मैं किया हूँ, सबसे ताउन किया हूँ। वो बोले देखेंगे, हमें तो करने का करती हैं, हमें हाईकमांड जो बोलती है उसके ऊपर हमें डिपेंड होते हैं। अच्छा, तेलंगाना इलेक्शन को आप इंचार्ज गए थे? जी हाँ। क्या लग रहा है, कैसा? देखिए, तेलंगाना में मुझे एक कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई थी, जो परगी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 90 किलोमीटर हैदराबाद से, जो रूरल और अर्बन मिक्स है। तो इंशाल्लाह जहाँ मैं गया था वहाँ डॉक्टर राम मोहन रेड्डी करके जो अपने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जीतेंगे। और जो तेलंगाना का जो इलेक्शन हुआ, आज पोलिंग हो रही है, इंशाल्लाह कांग्रेस 70 से 72 सीट अकेले कांग्रेस लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मेजॉरिटी के साथ आ रही है हुकूमत। बेंगलुरु सेंट्रल अगर आपको दिया गया तो आप कितने वोट की लीडिंग से आप जीतेंगे? सर, मैं अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं जीतता। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस, कितने वोट अभी ग्राउंड पे उतरे नहीं, सर्वे किए नहीं। इंशाअल्लाह जो एमएलए पैटर्न की वोटिंग हो गई, इंशाअल्लाह 1 लाख वोट तो
से जीत सकते हैं अगर एमएलए पैटर्न की वोटिंग हो गई। और सच में अगर सब एमएलए एकजुट होके, क्योंकि हमारे 3 मिनिस्टर हैं, जॉर्ज साहब हैं, ज़मीर साहब हैं, दिनेश गुंडू राव जी हैं, तो सब मिलके काम करेंगे तो रिजवान अरशद साहब है, हारिस साहब है, अगर सब मिलके काम करेंगे तो, क्योंकि अपने माइनॉरिटीज़ एमएलए 4 हैं, जॉर्ज साहब, दिनेश गुंडू, ज़मीर साहब, हारिस साहब और रिजवान अरशद साहब, 4 माइनॉरिटीज़ एमएलए हैं। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हाँ जो गुज़िश्ता इलेक्शन में बेंगलुरु साउथ से इलेक्शन लड़े थे, अब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर रही कि बेंगलुरु सेंट्रल से मैं कैंडिडेट बनूं। देखो, अगर माइनॉरिटीज़ के लिए 2 ही सीट है कर्नाटक के अंदर, और नंबर 1 है बेंगलुरु सेंट्रल, और इसके अंदर देखो पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, दूसरे भी मेजॉरिटी लोग हैं और भी पूछ सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को क्या अकोमोडेट करेंगे, बोलिए। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन से कौम हैं ज़्यादा? वकलीगाज हैं और रेड्डीज़ हैं, कुरबाज हैं, SC/ST हैं, नंबर 1 पे हैं, करीब 2 लाख वोट है, और सब गफ़ार बेग के साथ खड़े हैं एकजुट होके। माइनॉरिटीज़ के वोट, माइनॉरिटीज़ के 50,000 वोट हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम मिला के 50,000। यह हाँ जी, वतनी ही है, माधेपुरा की नहीं। ये 5 लाख है, 5 लाख वोट हैं। माधेपुरा से आप गैर कौमों के वोट भी लेंगे? मुझे उन्हीं के ऊपर उम्मीद है। हाँ, गैर कौमों की वजह से देखो, मुझे प्रोजेक्ट किया गया है माधेपुरा की आवाम और मेजर कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर रही है कि गफ़ार बेग को देंगे तो हम लोग एकजुट होकर साल काम करेंगे। अच्छा, किन किन लीडरों से आपकी अब तक मुलाकात हुई? सभी लीडरों से मुलाकात हुई। वो बोले एप्लीकेशन दीजिए, देखेंगे, बात करेंगे। DK शिव कुमार जी से भी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं। देखिए, ठीक है, कोशिश करो, आगे जितना देखेंगे, अब सर्वे होगा। कंपटीशन नलपाड़ से है, आपका कंपटीशन मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ का भी है, कैसा है? सर, मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है। टिकट हासिल करने के लिए मेरा कंपटीशन किसी से नहीं। अगर कांग्रेस दिए तो मैं तैयार हूँ, अगर ना दे तो भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट देंगे उनके लिए काम करके जिताने की मैं कोशिश करूँगा। बेंगलुरु सेंट्रल के आवाम से आपकी अपील क्या है? बेंगलुरु सेंट्रल के आवाम से बस आपको एक MP चाहिए। 20 साल से कोई कांग्रेस का यहाँ पे MP नहीं है, नुमाइंदा नहीं है। मरहूम जाफ़र शरीफ साहब जो आखिरी हमारे MP थे, उसके बाद कोई अक़लियतों में कोई नहीं आया माइनॉरिटीज़ के अंदर। सांगलियाना साहब एक टाइम जीते थे, BJP से खड़े हुए जीते थे, कांग्रेस में आए, वो हारे। उसके बाद कोई माइनॉरिटी MLA यहाँ पे जीता नहीं। तो इस बार उम्मीद अच्छी है, क्योंकि सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट की बहुत अच्छी गवर्नमेंट हुकूमत आई है, और 5 गारंटीज़ जो है तो बहुत अच्छी गारंटीज़ है। खुसूसन ख़वातीन वोट देंगे कांग्रेस के लिए, तो गारंटीज़ ज़्यादातर ख़वातीनों के लिए है, तो वोट देंगे कांग्रेस के लिए। 5 गारंटी का जी हाँ, आपके इलेक्शन में फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, 5 गारंटीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी को आज हिंदुस्तान में एक उभरता हुआ चेहरा, भारत जोड़ो के बाद आज सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं, तो राहुल गांधी जी की मांग है हिंदुस्तान के अंदर। हमें देखी है, जो भारत जोड़ो में मैं भी साथ चला, उनके साथ 523 किलोमीटर हम लोग साथ चले। तो आज राहुल गांधी जी की सदारत में कांग्रेस अगले 2024 के इलेक्शन मेजॉरिटी के साथ जीत रही है, और इंडिया भी साथ में जीत रही है। अगर आप इलेक्शन में जीत गए तो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरह का मॉडल हो? देखो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मैं आता हूँ वो IT है, IT हब है, कर्नाटका का IT कैपिटल बोलते हैं, जहाँ वाइट फील्ड, समझ गए। तो इसलिए मेरे करीब है, जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वो मेरे दिल के करीब है। मैं अभी बोल नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ, वजह क्या, दूसरों को क्यों बताऊँ। हाँ, जो मेरा है, आपका एजेंडा आपके साथ, मेरे साथ ही रहेगा मेरा एजेंडा। हाँ, जब टिकट अनाउंस होने दो, इंशाल्लाह सब बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आपने एजेंडा तैयार करके रखा है? मैं रखा है सिर्फ जी हाँ, मैं एजेंडा तैयार करके रखा है। और सबसे बड़ा एजेंडा है मेरा वुमन सेफ्टी है बेंगलुरु के अंदर, और वुमन पुलिस स्टेशन करना है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वुमन पुलिस स्टेशन करना है, और से बहुत से कुछ है जो
जो मेरे दिल के करीब है। अच्छे स्कूल्स बनाना चाहता हूँ। और पहले जो आईटी कैपिटल के अंदर जो ट्रैफिक की जो बहुत तकलीफ़ है, आज शिवाजी नगर होने दो, अपना मैसूर रोड होने दो, कहीं भी ले लो। आज बेंगलुरु के बात करने से बोले अरे ट्रैफिक डर होता है। तो मैं देखता हूँ मेट्रो तो आई है, इसके आगे और क्या काम कर सकते हैं। हाँ, और एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें और अच्छे मल्टीनेशनल्स को लेके आए, हाँ, जॉब पैदा करें, अक़लियतों के लिए अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स, इंटरनेशनल टाइप हॉस्पिटल्स बनाए, जो गवर्नमेंट से थोड़ा ग्रांट्स लेके आके इंशाल्लाह देखेंगे। आपका मुकाबला बीजेपी से रहेगा? मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं, मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं। मेरा मुकाबला सिर्फ आवाम से वोट लेना है। मैं किसी को मैं ये नहीं मानता कि मेरा अपोनेंट है, नहीं। इंशाअल्लाह इस वक्त बीजेपी के पीसी मोहन 3 दफ़ा जीते हैं, उनसे मुकाबला कैसा करते हैं? करता हूँ। अगर कांग्रेस टिकट दी तो मैं करके बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। हर चीज़ में तैयार हूँ मैं, इकोनॉमिकली तैयार हूँ, पीपल पावर है मेरे पास, हर चीज़ मेरे पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस जितने एमएलए हैं साथ दे दे बस। आपने ये भी कहा था कि पिछले इंटरव्यू में उनको जिताया गया है, जीते नहीं। जी हाँ, जी हाँ, पीसी मोहन को जिताया गया है, सबको पता है कि वो जीते नहीं। ठीक है, चलो अल्लाह पता नहीं, या तो दूसरी दफ़ा तो रिजवान भाई तो जीत जाते थे। वो मोदी की लहर में सिर्फ 62,000 वोट से हारे, मोदी की लहर में। हाँ, अक़लियतों की पोलिंग कम हुई पिछले इलेक्शन के अंदर। क्या लगता है सर, इस मरतबा इस नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। लोग देख चुके हैं मोदी के कितने वायदे। एक नंबर हिंदुस्तान में कोई झूठा, सबसे नंबर 1 झूठा है तो अपना मोदी है। अपने जो प्रधानमंत्री हैं वो, साथ में उनके साथ अमित शाह जी है। हाँ, रंगा बिल्ला की जोड़ी है। तो देखेगा तेलंगाना में, बताएंगे लोग बीजेपी की हालत क्या करेंगे। गफ्फार बेग तो आपके एक साथी उम्मीदवार हैं एमपी के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लगता है? एक्चुअली आज जो सुबह में 12 बजे केपीसीसी ऑफिस में श्री बोसरा साहब आज बुलाए थे पूरे कैंडिडेट्स अर्जी देने के लिए, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज लगभग 200 से ज़्यादा हमारे जो साथियान जो हैं, मजबूत साथियान जो हैं, उन्होंने आज आए थे केपीसीसी ऑफिस को। और हमारा एप्लीकेशन गफ्फार बेग साहब का सबमिट कर को हैं, और 2-3 दूसरे साथियान भी सबमिट कर को हैं। तो यहाँ पर कोई भी सबमिट कर सकता है। तो एक साथी बोल रहे थे मैं बहुत उम्र हो का है, मुझे भी एक आस है कांटेस्ट करना बोल कर। तो आस बहुत जने को रहती है, मगर आस के साथ साथ काबिलियत और उसके साथ साथ जो देना है उसके अंदर क्या है, आज एक एनर्जेटिक फेस होना है, एक यंग आदमी चाहिए, एजुकेटेड आदमी चाहिए, और ज़रूरत इलेक्शन की ज़रूरत पूरे करने का एक आदमी चाहिए। वो पूरे खूबियाँ इंशाअल्लाह हमारे गफ्फार बेग के अंदर हैं। क्योंकि गफ्फार बेग आजकल से नहीं, लगभग 30 साल से सियासत में ही। जब वो कॉलेज में खड़े थे तब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे कॉलेज कैंपस से। तो उस टेम्पो सही सुनो, उसके लिए क्या है, एक सीजन पॉलिटिशियन है उन्होंने। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि तो माइनॉरिटी के साथ साथ गैरों के साथ जो हमारे मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनके। मेजर कम्युनिटी बहुत साथ में उनका है। उसके लिए हमारा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो, हम ना एक सीट देते पूरे कर्नाटका में माइनॉरिटी को, या 2 सीट देते बोल के अभी जो सोच लेके है। मेरा रिक्वेस्ट है हाई कमांड से 2 से 3 सीट अगर जो कर्नाटका में दिए तो, क्योंकि हमें सिर्फ वोट डालने के वास्ते क्या हिस्सों। अब सब लोग बोले माइनॉरिटी का वोट अच्छा पड़ा उसके वास्ते गवर्नमेंट कांग्रेस के ही बोल को, यानी कि सिर्फ हमें वोट डालने के वास्ते क्या, नहीं, हमला भी पावर होना है, हमें भी खिदमत करना है, हमें भी लोगों की दुआएं लेना है। तो हमारे लीडर्स को भी सीट्स दियो, 2-3 दियो, क्या भी फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए आज क्या है, एक कैंडिडेट जीतने का तो क्या है, उसके अंदर फर्स्ट क्या है, एक क्लीन इमेज रहना है, एक पाक चेहरा रहना है, एक यंग एज रहना है, एजुकेशन होना है, साथ ही साथ ज़रूरतें पूरे करने के लिए उनके अंदर सहूलियत होना है, वो सब कुछ इनके अंदर है। सर अभी सेंट्रल आके बीजेपी का एक होल्ड है, हाँ। इससे फाइट करना तो इनके कहीं से आपके कैंडिडेट। सर बीजेपी का होल्ड है बोल को हमें नहीं बोल सकते। क्यों बोले तो हमारा कैंडिडेट अभी तक हमारे रिजवान भी क्या भी बहुत ज़्यादा वोटा से हारे नहीं। वो क्या था, एक वेव था, एक आले था मोदी का, उसमें क्या हो गया, वो बोलते ना गुमनली गोविंदा बोल के, ऐसा हो गया उनका। अभी रियल फाइट जो है ये बार है। और
बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर हमारे जो बीजेपी के एमपी जो हैं उनको लोग तलाश कर रहे हैं, कहाँ ही बोल को नो तलाश कर रहे हैं कहाँ ही बोल को उनको। उसके वास्ते आज हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बहुत है। बच्चे ग्रेजुएट्स हज़ारों की तादाद में बाहर आ रही, उनको जॉब नहीं है। आज औरतों को सेफ्टी नहीं है। आज ट्रैफिक का बड़ा एक ज़बरदस्त इश्यू होगा है, राइट। चौथा जो है ये लॉ एंड ऑर्डर सुधारना है, तो उसके लिए आज एक बहुत काबिल एक यंग एनर्जेटिक डायनेमिक एक एमपी होना है। वो एमपी के रूप में हमें देखते हैं गफ्फार बेग को। आपके 4 मैनिफेस्टो होंगे, सॉरी आपके 4 मैनिफेस्टो होंगे जो अभी 4 बताए आपने। हाँ, नहीं उसके साथ और भी है, क्योंकि अभी पूरा जो आइडियाज़ जो भी प्लान्स है पूरा हमें जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए एक्चुअली सिंपल लॉजिक क्या है, हमें बूथ वाइज काम कर रहा है। जी, आप बूथ वाइज काम कर रहा है, यानी कि हर बूथ के अंदर 20 लीडर्स को तैयार कर रहा है, यानी कि 1000 एवरेज एक बूथ में 1000 वोट रहता है। 1000 वोट को हैंडल करने के लिए 20 लीडर्स को हमें तैयार कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन क्या रेवोल्यूशनरी हो सकता है हमारे पास। और हमारे पास क्या है, पूरा एजुकेटेड करोड़ है, यूथ से ही। ये यूथ से एजुकेटेड करोड़ अगर चाहिए एक बार फील्ड में आके वी वांट गफ्फार बेग, वी वांट कांग्रेस एमपी बोले तो क्या हो सकता है। सर, आप जिक्र कर रहे थे गफ्फार बेग को अगर टिकट मिल जाए तो बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार, बेशक क्या है, गफ्फार बेग के साथ बहुत सारे हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग फ्रेंडशिप में हैं। यहाँ पर गफ्फार बेग को सिर्फ एक कांग्रेस से टिकट होना है, उसके बाद में बहुत सारे बीजेपी लीडर्स जो हैं उन्होंने कांग्रेस के वास्ते नहीं, गफ्फार बेग के वास्ते आती, क्योंकि वो दोस्ती है उनके साथ, बिजनेस ताल्लुकात है उनके साथ लास्ट 20-25 साल से। उसके लिए बीजेपी वोट को हमें लेकर आना बहुत आसान होता है कांग्रेस के लिए, अगर गफ्फार बेग कैंडिडेट बने तो पार्टी के लिए क्या मैसेज देगा? पार्टी के लिए मैसेज क्या है, महादेवपुरा क्षेत्र में इतने साल से हारते हैं, अभी भी वहाँ का बीजेपी एमएलए है। महादेवपुरा क्षेत्र का लोकल कैंडिडेट गफ्फार बेग, और सबके साथ ताल्लुकात अच्छे ही, एजुकेटेड आदमी है, यंग है, एनर्जेटिक है, और ज़रूरतें पूरे करने की हिम्मत ताकत रखते हैं। तो उसके लिए इंशाल्लाह अगरचे हाईकमांड को टिकट दिए तो एक टिकट है, वो टिकट देते ही वो एमपी को कन्वर्ट होकर इंशाल्लाह पार्लिमेंट में गफ्फार बेग बैठ सकते हैं। ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಡೋಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 83 ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇದೇ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅಲೆ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು 2018-19 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗ ಇದ್ರ ಬಿಫೋರು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಜನ ನೋಡಿ ಬೇಸದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರ, ಜನರಿಗೆ ಏನು 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಆ ಅಕೌಂಟು ಈ ಅಕೌಂಟು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಇದ್ದ ಈ ಮೋಸಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೋಸಗಳಿಂದ ಜನ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಜನ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ ಬಾರ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಸ್ ಬಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ MP ಆದವರು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಣೆಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ MP ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಬರೀ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ MP? ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ MP ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬ MP ಬೇಕು. ಆ MP ಯಾರು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಆತದಂತ, ಅದು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಫಾರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಗೌಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಫಾರ್ ಗೌಡ ಅಂತಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಗಫಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಬೆರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜನೆಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗನ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಗಫಾರ್ ಬೇಗನ್ನ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ಈ ಥರ ಇದ್ದೀರಂತ. ಅದೇ ನಾವು SC ST ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದವನೇ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 3 ಬಾರಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರ ಜೇಬಿನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹತ್ರ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಗಫಾರ್ ಬೇಗ್ ಅವರೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. PC ಮೋಹನ್ ಆದಂಥವ್ರು 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಈಗ 15 ವರ್ಷ ನಮಗೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರೋದಾ? ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ? MP ಆದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ನೀವು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಅವರು ಇಂಥ PC ಮೋಹನ್ ಆದವರು, ಇಂಥ MP ಆದವರು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈಗ ನಮಗೆ ಗಫಾರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮದುವೆಗಳಾದರೆ ಇವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು 500 ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸವಲತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮಗೆ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಜೊತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಸೋನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆ ಮನಸ್ಸಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಫಾರ್ ಬೇಗ್ ಅವರು. ಸೊ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹೈಕಮಾಂಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಾವು DK ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಹೇಬರು, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ 25 ಸೀಟುಗಳು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಆ 25 ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೀಟು ನಮ್ಮದಿರುತ್ತೆ.